साथियों, आज बात करने वाले हैं नायब तहसीलदार भर्ती और पटवारी भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। नायब तहसीलदार की भर्ती वास्तव में आएगी या नहीं आएगी, इसके लिए हमने पहले भी चर्चा करी है। हमने इस यूट्यूब चैनल पर आपके साथ जो है चीज़ें साझा करी है कि नायब तहसीलदार भर्ती को लेकर इतनी सारी जो है मिसकम्युनिकेशन मान लें या हम बात करें अफवाहें या ये सारी चीज़ें क्यों है कि नायब तहसीलदार की भर्ती नहीं आ रही है। कभी अखबार में आता है कि आने वाली है, कभी आता है कि अटक गई है, कभी यूट्यूब चैनल्स कोर्स लॉन्च कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि बहुत दिनों पहले मैंने आपको जो है एक वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताई थी नायब तहसीलदार भर्ती के बारे में। क्या ये अफवाह है, ये सारी चीज़ें हैं कि कौन सी भर्ती है जो है आपके नायब तहसीलदार की भर्ती के कारण नहीं आ पा रही है, और ना ही पटवारी की भर्ती हो या हम बात करें वीडियो की भर्ती हो और राजस्व मंडल की जितनी भर्तियां हैं वो जो है नायब तहसीलदार भर्ती ने उनको किस तरह से रोका हुआ, सारी चीज़ों पे हमने चर्चा करी थी। और हमने बात भी किया था कि सीईटी के बाहर होगी या नहीं होगी, तो सारी चीज़ें हैं। तो हम चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पटवारी की भर्ती है, बहुत सारे जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि सीईटी से बाहर होगी पटवारी की जो आने वाली भर्ती है। तो देखो, इसमें जो पटवारी इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान में जो पटवारी की जो भर्ती है वो सीईटी के अंदर है। कौन सी वाली है? पीएचईडी, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, पीएचईडी की जो भर्ती है उसमें अंदर पटवारी लगते हैं। केवल वो वाली जो है आपकी सीईटी के अंदर है। बाकी जो राजस्व मंडल पटवारी की जो भर्ती है वो सीईटी के बाहर है दोस्तों। तो वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लगभग 3000 पदों पर वो भर्ती आएगी, और वो भर्ती जब आएगी तो आपको जो है सीईटी की उसमें कोई भी जो है एलिजिबिलिटी नहीं रखी जाएगी। सीईटी से बाहर वो भर्ती पूरी तरह से होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को और सेशन को, कि इसमें हम आपके साथ नायब तहसीलदार भर्ती के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जो भी लोग पुराने जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता हूं और सारी चीज़ें आपके साथ साझा करता हूं, और फैक्चुअल जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक जानकारी आपके साथ साझा करता हूं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास भी वो नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ। ठीक है, तो देखो, जो मैंने कहा था शुरू में वही चीज़ हुई थी। मैंने उस वीडियो में चर्चा करी थी कि वहाँ पर जो है नायब तहसीलदार भर्ती की हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो आपकी कटिंग है। अब आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो बना दी। मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि कोई टेक्निकल इशू था, इसलिए मैं आपके साथ जो है जल्दी आ नहीं पाया, थोड़ा सा लेट हो गया एक दिन। तो हम बात करने वाले नायब तहसीलदार की 225 पदों पर ये भर्ती। इसके लिए जो अभ्यर्थना भेजी थी, कहाँ भेजी थी? डिपार्टमेंट राजस्व मंडल ने भेजी थी। कहाँ पे? वित्त विभाग में। लेकिन वित्त विभाग में जो है आपको मैंने सूचना दे दी थी कि वित्त विभाग में जो है इसको जो है स्वीकृति नहीं मिली थी। इसके लिए ये भर्ती अभी तक अटकी हुई है। 9 महीनों से भर्ती अटकी हुई है। अगस्त माह में अभ्यर्थनी राजस्व मंडल ने अभ्यर्थना जो है अर्थना भेज दी थी। किसको भेज दी थी? वित्त विभाग को। अब हम इस सारी जो जानकारी इसके बारे में बात करेंगे कि 225 नायब तहसीलदार और 2988 मतलब लगभग 3000 पदों पर पटवारी की भर्ती पिछले 1 साल से अटकी हुई है। ठीक है, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। आचार संहिता लग गई थी। आचार संहिता के बाद राजस्व मंडल ने राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा था, और यहाँ से वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण और जो अर्थना है वो आरपीसी को नहीं भेजी गई थी। क्यों नहीं भेजी गई थी? क्योंकि वहां से स्वीकृति नहीं मिली थी वित्त विभाग से। अब क्यों वित्त विभाग से क्यों नहीं मिली थी? कि वित्त विभाग को क्या दिक्कत है दोस्तों? दिक्कत यह है कि जो पटवारी की भर्ती है, पटवारी से प्रमोट होकर भू अभिलेख निरीक्षक बनते हैं। आपको पता है, भू अभिलेख निरीक्षक है ना। और उसके बाद जिसे गिरदावर भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गिरधावर। ठीक है, उसके बाद जो है नायब तहसीलदार जो है पोस्ट आती है। नायब तहसीलदार की ये पोस्ट आती है। अब नायब तहसीलदार की पोस्ट किस तरह से भरी जाती है? आपको पता होगा कि जैसे 225 पद हैं तो 50% तो इसमें होंगे पदोन्नति। ठीक है, पदोन्नति होगी, और 50% जो है आपके क्या होगा? 50% क्या होगा दोस्तों? 50% इसमें होगा जो है प्रमोशन, पदोन्नति होगी। 50% भर्ती से आएंगे। 50% किससे आएंगे? भर्ती से आएंगे, सीधी भर्ती से। अब इसमें क्या होता था अभी तक की मैं बात कर रहा हूं कि अभी तक ये होता था कि इसके अंदर जो है आरएस और आरटीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और राजस्थान तहसील सर्विस, तो इसमें जो आरटीएस जो लगते थे उनको जो प्रथम नियुक्ति मिलती थी, प्रथम नियुक्ति की हम बात कर रहे हैं, वो प्रथम नियुक्ति जो मिलती थी वो नायब तहसीलदार के पद में मिलती थी। किस पे मिलती थी? वो मिलती थी नायब तहसीलदार के पद पर। जब नायब तहसीलदार के पद पर उनका 3 से 4 वर्ष का अनुभव हो जाता था, 3 से 4 वर्ष के अनुभव के पश्चात वो जो है तहसीलदार पर जो है उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती थी। है तो आरटीएस तहसीलदार, लेकिन उनको जो है नियुक्ति पहले नायब तहसीलदार के पद पर दी जाती थी। तो इस तरह से जो है यहाँ पे काम चल रहा था।
लेकिन जो आरटीएस संगठन है, आरटीएस जो एसोसिएशन है, उन्होंने सरकार से मांग करी कि हम जब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हैं तो आप तहसीलदार पर ही क्यों नियुक्ति नहीं देते। तो इस तरह से जो है 50% जो भर्ती है, जो सीधी भर्ती से तहसीलदार के पद भरे जाते थे, सीधी भर्ती से, ठीक है, इन्होंने क्या हुआ कि सीधी भर्ती से जो पद भरे जाते थे उसके लिए जो है उन्होंने बोला कि हमको नायब तहसीलदार पे पद पे नियुक्ति मत दो और हमको दो तहसीलदार के पद पे नियुक्ति। क्या तो कि नायब तहसीलदार पे क्यों दे रहे हो, जब हम आरएस फाइट करके आए हैं और हम हमारी मूल पोस्ट ही तहसीलदार है, तो हमें तहसीलदार के पद पे नियुक्ति दो। नायब तहसीलदार पर क्या मतलब है, आप नायब तहसीलदार के प्रमोशन से भरो या अन्य भर्ती करो, तो वो हमारा इशू नहीं है, वो सरकार आप देखें, ठीक है। तो ये इनकी मांग थी। तो अब क्या हुआ कि अब इसमें जैसे 50% और 50%, 100% भर्ती, जो 100% पद हैं, 50% पद सीधी भर्ती से जो आरटीएस से आते थे और 50% जो है प्रमोशन से आते थे। तो अब प्रमोशन से तो ये अभी भी आएंगे 50% पद कि जो पटवारी के बाद गिरदावर, गिरदावर के बाद नायब तहसीलदार, तो फिर नायब तहसीलदार के बाद जो है तहसीलदार बना जाएगा। लेकिन जो सीधी भर्ती से आरटीएस लगते थे वो नहीं लगेंगे। तो इसका मतलब वो नहीं लगेंगे, तो ये सरकार अभी विचार कर रही है उस चीज़ पे, वो नहीं लगेंगे तो मतलब क्या होगा, तो मतलब ये होगा कि इस जो एग्जाम होगी इसके लिए, उसके लिए एग्जाम होगी, सीधी भर्ती होगी 50% पदों पर, ठीक है। उस एग्जाम में भी राजस्व मंडल के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो क्या होगा, आरक्षण का प्रावधान होगा। क्या होगा दोस्तों, आरक्षण का प्रावधान होगा। कितना परसेंट रहता है, लगभग 12.5% जो है इसमें आरक्षण रहेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है कि अब देखना ये है कि अब देखो गेंद किसके पाले में है, गेंद है दोस्तों सरकार के पाले में। गेंद है दोस्तों किसके पाले में, सरकार के पाले में। सरकार के पाले में कैसे है कि सरकार के लिए जो ये भर्ती कराना, इस पोस्ट की स्वीकृति देना भर्ती के माध्यम से, तो वो है एक प्रशासनिक निर्णय। प्रशासनिक निर्णय क्यों, क्योंकि सबसे पहले आती है बात वेतन की, कि अभी तक काम चल रहा था कि आरटीएस का वेतन मिल रहा था और वो काम नायब तहसीलदार के पद पे कर रहे थे, तो काम चल रहा था। लेकिन अब अगर नई भर्ती होती है तो उनके लिए वेतन के लिए वित्तीय जो है स्वीकृति आवश्यक है कि इतना वेतन खर्च होगा। अगर हम पदों पर, नायब तहसीलदार के पदों पर भर्ती करते हैं तो इतना जो वेतन खर्च होगा, इसलिए जो है ये जो है भर्ती पर स्वीकृति नहीं मिल पाई है। मेन चीज ये है। तो सरकार ही इस पर जो है स्वीकृति देगी और सरकार इसको सीईटी से बाहर रखेगी दोस्तों, क्योंकि सीईटी का जो आपने देखा ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है, इसमें कहीं पे भी नायब तहसीलदार का उल्लेख नहीं है, ठीक है। आरएस की भर्ती जब सीईटी से बाहर है तो ये नायब तहसीलदार की भर्ती भी सीईटी से बाहर होगी। और सीईटी से बाहर होने का रीजन, ये सबसे बड़ा जो है फायदा क्या है कि सभी जो है तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इसमें फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद आरएस लेवल की ये भर्ती है दोस्तों, जैसे आपकी ईओआरओ की भर्ती थी उसी तरह से जो है ये भर्ती रहेगी, है ना, नायब तहसीलदार की भर्ती। लगभग इसकी जो है ग्रेड है 4200 जो है इसकी ग्रेड रहने वाली है। इसमें योग्यता की हम बात करें दोस्तों तो योग्यता इसमें आपको पता है कि स्नातक रहने वाली है ना। और एग्जाम का पैटर्न इसकी हम बात करें तो वो तो देखो बाद में डिसाइड होगा, भर्ती आएगी उसके बाद, है ना। तो 100% तो श्योर नहीं कि भर्ती आएगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि भर्ती आएगी। और पहले दिक्कत ये थी, मैंने आपको बताया था उस वाले वीडियो में भी, और वास्तव में यही दिक्कत थी। अब देखो कि सरकार क्या डिसीजन लेती है। सरकार अगर चाहे तो भर्ती करा भी सकती है और नहीं भी करा सकती है। और इसका जो हम बात करें ग्रेड पे 4200 है, योग्यता स्नातक है। सिलेबस की हम बात करें तो देखो राजस्थान की एग्जाम है तो राजस्थान का जो जीके है, राजस्थान के जीके तो आपके आएगा ही आएगा। तो राजस्थान का जीके तो आप पढ़िए। इसमें जो हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल होगी राजस्थान की, और हम बात करें राजस्थान की ज्योग्राफी, तो ये तो चीज़ें आप पढ़िए, ठीक है। दूसरा इसमें जो सिलेबस में है, जो मेरे को लगता है खंड बी मतलब 2 पार्ट में सिलेबस आने वाला है। और मुझे लगता है जहाँ तक है काश्तकारी नियम, क्योंकि ये जो है आपके काम में आएगा। जैसे ईओआरओ की भर्ती में नगर पालिका था, तो ये काश्तकारी नियम इसमें पूछा जाएगा तहसीलदार की भर्ती में। और दूसरा राजस्व संबंधी कुछ मामले हैं, राजस्व संबंधी जो नियम है उनकी जानकारी भी पूछी जा सकती है। तो ये सिलेबस रहने वाला है, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। बाकी होना तो क्या है कि जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें पता चलेगी। लेकिन अभी तक इसमें मैं बताऊं कि जो है एग्ज़ाम नायब तहसीलदार के लिए होगी या नहीं होगी, अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। जैसे ही कुछ डिसीजन होगा तो आपको मैं बता दूंगा, और बताने के बाद आप जो है तैयारी कर सकते हैं। अभी केवल आप समग्र रूप से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल राजस्थान की जीके पे फोकस करिए। अगर राजस्थान की जीके आपकी अच्छी है तो आपके बाद में तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा जो है ईजी रहेगा, ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कुछ भी अपडेट मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, उस तरह से ये भर्ती अब
वापस से चर्चा में है। देखो आने वाले समय में क्या होता है, सारी अपडेट मैं आपको चैनल के माध्यम से दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।